ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 45। तत्र दुन्दुभयोनेदुर् देवमानववादिताः शशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृक्षय। Translation. Thereafter both men and demigods sounded drums in honor, and the honest royal order commenced demonstrations of honor and respect, and from the sky fell showers of flowers. तो हमने देखा पिछले श्लोक में कि भीष्मदेव कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए वो शरीर छोड़ देते हैं। तो तुरंत सेलिब्रेशन होता है। आसमान से जो अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, वो फूल बरसाते हैं भीष्मदेव के शरीर के ऊपर। और जो धरती पे जो राजा भी खड़े थे वो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाजाएं हैं, बजाते हैं। Purport. भीष्मदेव was respected both by human beings and by the demigods. तो भीष्मदेव इतने महान भक्त हैं कि भीष्मदेव का जो एपिसोड है, स्पेशली उनका जो अंतिम समय है, वो देख के दोनों मनुष्य और देवता दोनों भीष्मदेव का सम्मान करते हैं। The human beings live on earth and similar other planets in the Bhur and Bhuvar group of planets. But the demigods live in the Swarg or heavenly planets, and all of them knew Bhishma Dev as a great warrior and a devotee of the Lord. तो भीष्मदेव का जो यश है तीनों जगत में फैल गया था, क्योंकि भीष्मदेव कृष्ण के बहुत महान भक्त थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं भूर लोक और भुवर लोक में मनुष्य रहते हैं और स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। तीनों लोक में भीष्मदेव का गुणगान चल रहा था। As a Mahajan or authority, he was on the level of Brahma, Narada and Shiva, although he was a human being. तो क्योंकि भीष्मदेव महाजन है, उनका स्तर ब्रह्मा जी, नारद और शिव जी के स्तर के समान ही था। मनुष्य रूप में है, फिर भी भीष्मदेव महाजन है। Thus Bhishmadev was known all over the universes, and during his time interplanetary travel was effected by finer methods than the futile endeavors of mechanical spacecraft. तो भीष्मदेव का गुणगान है तीनों जगत में हो रहा था और सब लोग भीष्मदेव को जानते थे। और उस समय प्रभुपाद लिखते हैं इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, मतलब अलग अलग लोकों के बीच में ट्रैवल होता था। तो स्वर्ग लोक से देवता धरती पे आते थे, और महाभारत के समय हमने देखा कि अर्जुन स्वर्ग लोक जाके आए। तो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल होता था।
When the distant planets were informed of the passing away of Bhishmadev, all the inhabitants of the upper planets as well as of the earth dropped showers of flowers to show due respect to a departed great personality. तो सब जगह जब न्यूज़ फैल गया कि भीष्मदेव ने अपना शरीर त्याग दिया है, तो सब जगह लोग भीष्मदेव को मान सम्मान देने के लिए फूल बरसाते हैं. This showering of flowers from heaven is a sign of recognition by great demigods, and it should never be compared to the decoration of a dead body. तो ये जब फूल बरसा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देवी देवता भी भीष्मदेव को सम्मान दे रहे हैं. तो इसलिए भीष्मदेव का जो मरण है साधारण व्यक्ति के मरण जैसा नहीं है. साधारणतः किसी का मृत्यु होता है तो लोग जाके फूल अर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं. पर भीष्मदेव क्योंकि इतने शुद्ध भक्त हैं, उनके प्रति जो सम्मान दे रहे थे, देवी देवता भी भीष्मदेव को सम्मान दे रहे थे. द बॉडी ऑफ भीष्मदेव लॉस्ट इट्स मटीरियल इफेक्ट्स ड्यू टू बीइंग सरचार्ज्ड विद स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, एंड thus the body was spiritualized as when iron becomes red hot when in contact with fire. तो भीष्मदेव का जो शरीर है साधारण शरीर नहीं था, भौतिक शरीर था, फिर भी क्योंकि उन्होंने पूरे शरीर से कृष्ण की सेवा किया था, तो इसलिए शरीर आध्यात्मिक बन गया. जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक लोहा है, उसको आग में बहुत समय तक रखेंगे तो लोहा भी आग की तरह लाल बन जाता है. तो वैसे भीष्मदेव क्योंकि उनके पूरे शरीर से उन्होंने भगवान की सेवा की थी, इसलिए भीष्मदेव के शरीर को सम्मान करने के लिए देवी देवता भी फूल बरसाते हैं. The body of a fully self-realized soul is not therefore accepted as material. इसलिए जो शुद्ध भक्त का जो शरीर है भौतिक नहीं होता, उसका सम्मान होता है. Special ceremonies are observed for such spiritual bodies. तो इसलिए ऐसे दिव्य आत्माएं जब शरीर छोड़ते हैं, वो शरीर को पूजा करने के लिए स्पेशल सेरेमनी होता है. Respect and recognition of Bhishmadev are never to be imitated by artificial means, as it has become a fashion to observe the so-called Jayanti ceremony for any and every common man. प्रभुपाद लिखते हैं, तो इसलिए जो जयंती शब्द है वो कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के लिए ही है. तो इसलिए साधारण व्यक्ति मर जाता है, कोई पॉलिटिशियन मर जाता है, उसके जन्म तिथि या डिपार्चर जब वो मरते हैं उसको जयंती नहीं बोलते. जयंती का मतलब है जिसका जन्म मृत्यु के चक्कर पे विजयी प्राप्त किया उसने, उसको जयंती बोलते हैं. छोटे छोटे चीज व्यक्तियों को उनका जो आविर्भाव और तिरोभाव है उनको जयंती नहीं बोलते. अकॉर्डिंग टू ऑथराइज्ड शास्त्रास, such a jayanti ceremony for an ordinary man, however exalted he may be materially, is an offense to the Lord, because जयंती is reserved for the days when the Lord appears on the earth. तो इसलिए जयंती कब होता है? जब कृष्ण का जन्म होता है. भीष्मदेव was unique in his activities, and his passing away to the kingdom of God is also unique. इसलिए भीष्मदेव का जो जिंदगी था और मरण था वो बहुत स्पेशल था, और इसलिए उनको भगवत धाम की भी प्राप्ति हुई. तो ये श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे भक्तों का तिरोभाव पे भीष्मदेव मर गए यहाँ पे, फिर भी एक सेलिब्रेशन चल रहा है, पुष्प बरसा रहे, अलग अलग वाद्य बज रहा है. क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन का मोमेंट क्यों है? क्योंकि ऐसे भक्तों को भगवान की प्राप्ति हुई है. ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. तो अनेक सारे जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं. जैसे श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, अनेक सारे पशु, अनेक सारे मनुष्य, पर कोई दुर्लभ व्यक्ति होता है जिनको मरने के बाद भगवान की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है. इसलिए जो वैष्णव हैं उनके जन्म तिथि को भी हम मनाते हैं, और वैसे ही उनका जो तिरोभाव तिथि है उसको भी मनाते हैं, क्योंकि उनके डिसअपियरेंस में भी उनको उनका जो जन्म है वो सक्सेसफुल बन जाता है और वो भगवान की प्राप्ति करते हैं. सो वी सेलिब्रेट वैष्णवास अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस. तो जैसे चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर के तिरोभाव का कहानी आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु
हरिदास ठाकुर का जो तिरबा महोत्सव मनाते हैं, और हरिदास ठाकुर का जो डिसअपियरेंस है एग्जैक्टली भीष्मदेव के डिसअपियरेंस जैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते हैं। तो जनरली रोज सुबह चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए जाते हैं और वहां से सीधा सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए जाते हैं। तो एक दिन हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए जाते हैं और हरिदास ठाकुर लेटे हैं, और चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास को, आपका तबीयत कैसा है? हरिदास बोलते हैं, मेरा शरीर तो अच्छा है पर मन और बुद्धि बीमार है। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, आपका बीमारी क्या है? डायग्नाइज करो, बीमारी क्या है? कोरोना है, मलेरिया है, बीमारी क्या है? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मेरा बीमारी है कि मैं मेरा माला कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई राउंड्स। और हरिदास ठाकुर कितना माला करते थे? रोज 192 राउंड्स करते थे, एवरी डे 192 राउंड्स। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मेरा बीमारी है, मैं 192 राउंड्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जिंदगी भर आपने ये किया है, आप नामाचार्य है, आपने नाम का प्रचार बहुत किया है, आपका जिंदगी सफल बन गया, आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, अभी आप आपका जो राउंड्स है, माला है, घटा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हरिदास ठाकुर उस समय बोलते हैं, भगवान मेरा एक इच्छा है, मुझे पता है कि बहुत जल्दी आप आपके लीलाओं को समाप्त करेंगे, तो इसलिए मैं वो समय तक रुकना नहीं चाहता, आपके अंत लीला को मैं देखना नहीं चाहता। तो मेरा इच्छा है मैं अभी शरीर त्याग दूं, और मेरा इच्छा है कि आपको देखते हुए, आपका नाम का उच्चारण करते हुए मैं शरीर छोड़ूं। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे ये इच्छा को पूरा कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, पर आप छोड़ के जाएंगे तो मुझे संग कौन देगा? आपके संग के वजह से मेरा भक्ति चल रहा है। तो उस समय हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि भगवान ऐसा मत बोलिए, आपके बहुत महान भक्त हैं, मैं छोटा सा एक कीड़ा हूं, एक छोटा सा एक कीड़ा मर जाता है तो दुनिया को कुछ खोता है क्या? दुनिया कुछ मिसिंग नहीं होता, तो इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं अगला दिन आऊंगा। तो नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों को लेके आते हैं और हरिदास ठाकुर को पूछते हैं, व्हाट इज द न्यूज़, आज समाचार क्या है? तो हरिदास बोलते हैं, जो आपकी कृपा रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सब भक्तों को बोलते हैं कि कीर्तन शुरू करो। सब भक्त कीर्तन शुरू करते हैं। तो हरिदास ठाकुर जितने भी वैष्णव हैं उन सबका आशीर्वाद लेते हैं, उनका चरण धूलि लेते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का मुख कमल देखते हुए चैतन्य महाप्रभु का जो चरण है उनके छाती के ऊपर रख के श्री कृष्ण चैतन्य इन नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। तो उस समय भक्तों को भीष्मदेव का याद आता है कि एग्जैक्टली भीष्मदेव की तरह, जैसे भीष्मदेव भक्तों के संग में, कृष्ण के उपस्थिति में, कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, एग्जैक्टली हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साथ हरिनाम का उच्चारण चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए शरीर छोड़ देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का शरीर लेके नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते समुद्र के किनारे पे आते हैं। तो जगन्नाथपुरी में समुद्र बहता है सीमा द्वार के पास, तो समुद्र में हरिदास ठाकुर के शरीर को स्नान कराते हैं, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये समुद्र में जो भी स्नान करेगा उसको उसके सब पाप धुल जाएंगे और उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, हरि नाम में रुचि मिलेगा, क्योंकि ये समुद्र में हरिदास ठाकुर जैसे महान व्यक्ति का शरीर का से अभिषेक किया है ये समुद्र में। तो उसके बाद समाधि का सेरेमनी होता है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, जो महान भक्त हैं उनके शरीर को की आराधना होती है। तो एक समुद्र के पास ही एक गड्ढा खोदते हैं, बाद में हरिदास ठाकुर का शरीर रखते हैं, जगन्नाथ का महाप्रसाद रखते हैं, और सब लोग रेत डालते हैं, और ऐसे हरिदास ठाकुर का समाधि बनता है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आके, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। जगन्नाथपुरी में हर एक दुकान में आके भिक्षा मांगते हैं, बोलते हैं कि आज मैं हरिदास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे सेलिब्रेशन करूंगा, तिरबाव का फंक्शन।
क्योंकि इतने महान भक्त उन्होंने, उनका जिंदगी इतना सफल रहा है, इतना सुंदर उदाहरण उन्होंने सेट किया सबके लिए, इसलिए हम उनका डिसअपीयरेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भिक्षा मांगते हैं अपने कपड़े से, और बाद में बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है, चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से सर्व करते हैं, और एंड में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो भी हरिदास ठाकुर का ये डिसअपीयरेंस डे के फेस्टिवल में भाग लिया है, जिसने प्रसाद खाया है आज के दिन, और जिसने जो ये लीलाओं के बारे में सुनता है, उसको अवश्य हरिनाम में रुचि और कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में वैष्णव का अपीयरेंस है या डिसअपीयरेंस है, दोनों को वही पैमाने में हम मनाते हैं। इसलिए आप वृंदावन में जाएंगे, हमारे स्पेशली इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे, दोनों फेस्टिवल बनता है, और दोनों समय पे जितने भी ब्रजवासी हैं सबको प्रसाद बांटते हैं। तो वही भाव में जब भीष्मदेव अपना शरीर त्यागते हैं, तो सभी देवी देवता भी सेलिब्रेट करते हैं कि अभी भीष्मदेव को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। टेक्स्ट 46, तस्य निर्हरानादिनी संप्रेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। O descendant of Bhrigu, Shaunaka, after performing funeral rituals for the dead body of Bhishmadev, Maharaj Yudhishthir was momentarily overtaken with grief. तो भीष्मदेव अपने शरीर त्यागने के बाद युधिष्ठिर महाराज उनके जो अंतिम क्रियाएं हैं वो करते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, पिछले श्लोक में वर्णन आता है कि सब लोग खुश हो गए और फूल बरसा रहे हैं, और अगले श्लोक में वर्णन आ रहा है कि युधिष्ठिर दुखी हो गए। सो अल्टीमेटली हमारे लिए ये दोनों इमोशंस हैं, स्पेशली वैष्णव का जब तिरोभाव होता है, सुख का कारण क्या है कि ऐसे वैष्णव को भगवान की प्राप्ति हुई है, उनका जिंदगी सफल हो गया। पर दुख का कारण क्या है कि अभी हमको वो वैष्णव का संग नहीं मिलेगा। सो इट इज साइमल्टेनियसली अ डे ऑफ सेलिब्रेशन एंड अ डे ऑफ सैडनेस। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरा लग रहा है कि इतने महान वैष्णव भीष्मदेव, जिन्होंने पांडवों को इतना प्रेम दिया है, वो अभी उनके जिंदगी में नहीं है। परपोर्ट, Bhishmadev was not only a great family head of Maharaj Yudhishthir, but also he was a great philosopher and friend to him, his brothers and his mother. तो भीष्मदेव कुरुकुल के सबसे वरिष्ठ थे, उसके अलावा युधिष्ठिर और पांडवों के लिए और कुंती के लिए दोस्त भी थे, गाइड भी करते थे, सब कुछ थे पांडवों के लिए। Since Maharaj Pandu, the father of the 5 brothers, headed by Maharaj Yudhishthir, had died, Bhishmadev was the most affectionate grandfather of the Pandavas and caretaker of the widow daughter-in-law Kunti Devi. तो क्योंकि पांडवों के जो पिता हैं पांडु, उनका जब पांडव छोटे बच्चे थे तभी उनका देहांत हो गया, इसलिए भीष्मदेव जो इनके दादाजी थे, इनका बहुत प्यार से पालन पोषण करते हैं। Although Maharaj Dhritarashtra, the elder uncle of Maharaj Yudhishthir, were to look after them, his affection was more on the side of his 100 sons headed by Duryodhan. पर एक्चुअली ये कार्य किसको करना था? पांडवों का देखभाल धृतराष्ट्र को करने का था, क्योंकि पांडु के भाई थे। पर धृतराष्ट्र का पूरा फोकस किस पे था? दुर्योधन और उसके 100 बच्चे, वो छोड़ के उनको और कोई दिख ही नहीं रहा था, इसलिए भीष्मदेव को आके पांडवों की रक्षा करनी पड़ी। अल्टीमेटली अ कोलोसल क्लिक वाज फैब्रिकेटेड टू डिप्राइव द 5 फादरलेस ब्रदर्स ऑफ द राइटफुल क्लेम ऑफ द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर। तो इस तरह से अलग अलग चल किया धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को अपने जो राज्य से उससे बाहर करने के लिए। देयर वाज अ ग्रेट इंट्रिग कॉमन इन इंपेरियल पैलेसेस एंड द 5 ब्रदर्स वर एक्साइल्ड टू द वाइल्डरनेस। तो जब भी राजनीति होता है ये सब चलता रहता है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कॉमन इन इंपेरियल पैलेसेस, तो बड़े बड़े राज्य में ये सब होता रहता है, अलग अलग पॉलिटिक्स।
तो इनसे राज्य निकाला गया और इनको वन में भेज दिया. But Bhishma Dev was always a sincerely sympathetic well-wisher, grandfather, friend and philosopher to Maharaj Yudhishthir, even up to the last moment of his life. तो भीष्मदेव इतना होने के बावजूद पांडवों के साथ भीष्मदेव हमेशा पांडवों के हितैषी रहे, पिता रहे, दादा रहे, दोस्त रहे, सब कुछ थे अंत समय तक. भीष्मदेव प्राण छोड़ने से पहले भी युधिष्ठिर को उपदेश देके ही जाते हैं, युधिष्ठिर को सांत्वना देके ही जाते हैं. He died very happily by seeing Maharaj Yudhishthir to the throne. Otherwise, he would have long quitted his material body instead of suffering agony over undue sufferings of the Pandavas. तो भीष्मदेव बाण के शैया पे इतने देर लेटे क्यों थे? क्योंकि भीष्मदेव का एक ही इच्छा था, मेरा जिंदगी का लास्ट आखिरी इच्छा है, मैं देखना चाहता हूं कि युधिष्ठिर राजा बनने चाहिए. He was simply waiting for the opportune moment because he was sure and certain that the sons of Pandu would come out victorious in the battlefield of Kurukshetra, as his lordship Shri Krishna was their protector. तो भीष्मदेव को 100% कॉन्फिडेंस था कि विजय पांडवों का ही होगा क्योंकि कृष्ण उनके साथ है. तो युद्ध शुरू होने से पहले ही भीष्मदेव युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव, कि आपका ही विजयी होगा. As a devotee of the Lord, he knew that the Lord's devotee cannot be vanquished at any time. तो भीष्मदेव को पता था कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, कृष्ण के भक्तों का कभी नाश नहीं होगा. Maharaj Yudhishthir was quite aware of all these good wishes of Bhishma Dev and therefore he must have been feeling the great separation. तो युधिष्ठिर को ये समय पे भीष्मदेव का सब याद आ रहा है, कितना सब कुछ किया भीष्मदेव ने पांडवों के लिए, कितना प्रेम बरसाया. तो ये सब सोच के युधिष्ठिर को विरह हो रहा है. He was very sorry for the separation of a great soul and not for the material body which Bhishma Dev relinquished. तो ये जो विरह है युधिष्ठिर का, शारीरिक विरह नहीं है, शरीर के रूप में शोक नहीं कर रहे, क्योंकि वो भीष्मदेव को इतना महान वैष्णव मान रहे हैं. तो वैष्णवों के विरह में शोक करना शारीरिक शोक नहीं होता. द फ्यूनरल सेरेमनी वॉज अ नेसेसरी ड्यूटी ऑल्दो भीष्मदेव वॉज अ लिबरेटेड सोल. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि युधिष्ठिर ने अंतिम क्रिया किया भीष्मदेव के लिए. एक्चुअली भीष्मदेव जैसे महान व्यक्ति के लिए अंतिम क्रिया की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो मुक्त हो चुके हैं, फिर भी वो रिचुअल है, करना पड़ता है. Since Bhishma Dev was without issue, the eldest grandson, namely Maharaj Yudhishthir, was a rightful person to perform the ceremony. तो जनरली जो अंतिम क्रिया है कौन करता है? जो गुजर गए हैं उनके जो पुत्र हैं, वरिष्ठ पुत्र, वो करते हैं. पर क्योंकि भीष्मदेव का शादी नहीं हुआ, इसलिए भीष्मदेव के जो सबसे बड़े पोते हैं, ग्रैंडसन युधिष्ठिर, वो करते हैं. It was a great boon to Bhishma Dev that an equally great son of the family undertook the last rites of a great man. तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन देखिए, भीष्मदेव भी महान है और उनके अंतिम क्रिया करने के लिए भीष्मदेव का भाग्य है कि युधिष्ठिर जैसा महान व्यक्ति उनका अंतिम क्रिया कर रहा है. तो कौन अंतिम क्रिया कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए अगर पुत्र सही है, पुत्र धार्मिक है और ऐसा पुत्र अंतिम क्रिया करेगा अपने पिता का, तो पिता का कल्याण होगा. तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, सो भीष्मदेव भी महान है, भीष्म ऑल्सो वाज अ ग्रेट मैन और युधिष्ठिर इज ऑल्सो इक्वली ग्रेट. तो दोनों महान व्यक्ति एक दूसरे को मदद कर रहे हैं. टेक्स्ट 47. तुष्टुवुर्मुनयोरुष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रयुयुः पुनः. All the great sages then glorified Lord Shri Krishna, who was present there, by confidential Vedic hymns. Then all of them returned to their respective hermitages, bearing always Lord Krishna within their hearts. तो इसके बाद अंतिम क्रिया होने के बाद जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पे आए थे,
वो सब कृष्ण का गुणगान करते हैं, अलग अलग वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके, और अपने जो आश्रम है उन पे प्रस्थान करते हैं, कृष्ण को अपने हृदय में लेते हुए। Purport: The devotees of the Lord are always in the heart of the Lord, and the Lord is always in the hearts of the devotees. तो भगवान भागवतम में बोलते हैं, मेरे भक्त हमेशा मेरे हृदय में हैं और भक्तों के हृदय में मैं रहता हूं। That is the sweet relation with devotees. तो ये भक्त और भगवान के बीच में संबंध है। Due to unalloyed love and devotion for the Lord, the devotees always see him within themselves, and the Lord also, although he has nothing to do and nothing to aspire, is always busy attending to the welfare of his devotees. तो क्योंकि भक्त भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, इसलिए भक्त हमेशा उनके हृदय में भगवान का दर्शन करते रहते हैं। और भगवान, क्योंकि भगवान का कुछ कार्य नहीं है, फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के हित के लिए काम करते रहते हैं। जैसे हमने देखा कि कृष्ण हस्तिनापुर में थे, पर कृष्ण को लगा कि अभी जाना चाहिए भीष्मदेव को मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में। तो कृष्ण काम किसके लिए करते हैं, उनका तो कुछ कार्य नहीं है करने के लिए, उनका कुछ एम नहीं है, फिर भी अपने भक्तों को संतुष्टि देते हैं। फॉर द ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग्स द लॉ ऑफ नेचर इज देयर फॉर ऑल एक्शंस एंड रिएक्शन, बट ही इज ऑलवेज एंशियस टू पुट हिज डिवोटीज ऑन द राइट पाथ। तो साधारण जीवों के लिए कर्म के अनुसार उनका जिंदगी चलता रहता है, एक्शन रिएक्शन, कर्म का फल उनको मिलता है। पर भक्तों के लिए भगवान स्वयं उनकी मदद करते हैं। द डिवोटीज देयरफॉर आर अंडर द डायरेक्ट केयर ऑफ द लॉर्ड, इसलिए भक्त हमेशा भगवान के डायरेक्ट केयर में रहते हैं। जो भक्त नहीं है वो भी भगवान के रक्षा के अंदर है, पर इनडायरेक्टली कर्म के द्वारा उनका भगवान उनका पालन कर रहे हैं। एंड द लॉर्ड ऑल्सो वॉलंटरी पुट्स हिमसेल्फ अंडर द केयर ऑफ हिज डिवोटीज ओनली। तो जैसे भक्त भगवान के रक्षण में रहते हैं, तो वैसे ही भगवान भी अपना जो स्वतंत्रता है अपने भक्तों को दे देते हैं। सो ऑल द सेजेस हेडेड बाय व्यासदेव वर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, एंड देयरफॉर दे चैंटेड वैदिक हिम्स आफ्टर द फ्यूनरल सेरेमनी जस्ट टू प्लीज द लॉर्ड हु वाज प्रेजेंट देयर पर्सनली। तो इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, व्यास इत्यादि जो भी आए थे, वो सब क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भीष्मदेव के अंतिम क्रिया के बाद भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं। ऑल द वैदिक हिम्स आर चैंटेड टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा। तो जो वेद के जो मंत्र हैं उसका लक्ष्य क्या है, वेदेष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। वेद के सब मंत्रों का लक्ष्य क्या है, कृष्ण की संतुष्टि। दिस इज कंफर्म्ड इन 15. All the Vedas, Upanishads, Vedant, etc. are seeking Him only, and all hymns are glorifying Him only. तो जितने भी उपनिषद हैं, वेद है, वेदांत है, वो सब भगवान को ढूंढ रहे हैं और उनके मंत्रों के द्वारा भगवान का आराधना होता है। The sages therefore perform their exact acts suitable for the purpose, and they happily departed for their respective hermitages. तो भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए अपने खुद के जो धाम है, आश्रम है, वो चले जाते हैं। 2 verses should we complete? Text 48. ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयम् पितरं सान्तव्यामास गान्धारीं च तपस्विनीं। Thereafter Maharaj Yudhishthir at once went to his capital Hastinapur, accompanied by Lord Shri Krishna, and there he consoled his uncle and aunt Gandhari, who was an ascetic. तो इसके बाद युधिष्ठिर अपने जो राज्य है, गजावयम, गजावयम का मतलब है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर का हस्तिना नाम क्यों आता है हस्तिनापुर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हाथी थे, हाथियों से भरा था नई दिल्ली, तो इसलिए उसका नाम आता है हस्तिनापुर, गजावयम। तो महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के साथ हस्तिनापुर जाते हैं और तुरंत वहां पे जाके क्या करते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी,
तो उनके जितने भी 100 पुत्र मर गए थे उनके विलाप में शोक कर रहे हैं, उनको सांत्वना देता है। तो युधिष्ठिर महाराज का दृष्टिकोण देखिए, कितने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। उनको कौन से समय पे क्या करना है सब पता है, फाइनल सेंटिमेंट्स पता है उनको। तो भीष्म देव का अंतिम क्रिया करते हैं। उसके बाद तुरंत हस्तिनापुर में जाके सिंहासन पर बैठ के सेलिब्रेशन नहीं होता। पहला चीज क्या करते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी को मिलते हैं। धृतराष्ट्र जो पूरे महाभारत युद्ध का जड़ कारण है, रूट कॉज, उनके वजह से इतना दुख हुआ, फिर भी युधिष्ठिर उनको सम्मान देते हैं क्योंकि जो भी है वरिष्ठ है, इसलिए लेट अस रिस्पेक्ट हिम। Dhritarashtra and Gandhari, the father and mother of Duryodhana and his brothers, were the elder uncle and aunt of Maharaj Yudhishthir. तो धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर महाराज के अंकल एंड आंट, क्या बोलते हैं, काका, ताया ताई, ओके, ताया ताई। After the battlefield of Kurukshetra, the celebrated couple, having lost all their sons and grandsons, were under the care of Maharaj Yudhishthir. तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी, क्योंकि उनके सब पुत्र और पोते सब लोग मर गए, तो इसलिए वो अभी महाराज युधिष्ठिर के सहारा में है। They were passing their days in great agony over such a heavy loss of life and were practically living the life of ascetics. तो इतना दिन रोज धृतराष्ट्र को न्यूज मिलता था, धृतराष्ट्र काउंटिंग करता था रोज। 100 पुत्र थे, 18 दिन में 100 पुत्रों का मृत्यु हो गया, तो रोज एंड में वो काउंटिंग करता था, आज भीम ने कितना मारा, आज का स्कोर क्या है। ऐसा काउंटिंग करते करते, शोक करते करते उसका दिन निकल गया। द डेथ न्यूज ऑफ Bhishmadev, uncle of Dhritarashtra, was another great shock for the king and queen, and therefore they required solace for Maharaj Yudhishthir. तो धृतराष्ट्र को एक शॉक के बाद दूसरा, एक धक्का के बाद दूसरा मिलता गया, और अभी भीष्मदेव भी शरीर छोड़ के निकल गए। Maharaj Yudhishthir was conscious of his duty, and he at once hurried to the spot with Lord Krishna and satisfied the bereaved Dhritarashtra with kind words from both himself and the Lord also. तो महाराज युधिष्ठिर हमेशा अपने ड्यूटी के बारे में कॉन्शियस है, उनको पता है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा दायित्व क्या है, और तुरंत जाके धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देते हैं। गांधारी was a powerful ascetic, although she was living the life of a faithful wife and a kind mother. तो यहाँ पे गांधारी का वर्णन आता है, गांधारीम च तपस्विनीम। तो गांधारी तपस्वी थी, एसेटिक थी। क्यों? क्योंकि हालांकि वो गृहस्थ जीवन में जी रही थी, एक पत्नी थी और माँ थी, फिर भी तपस्वी थी। इट इज सेड दैट गांधारी ऑल्सो वॉलंटरली क्लोज्ड हर आईज बिकॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ हर हस्बैंड। तो गांधारी का तपस्विनी होने का सिम्टम क्या है? जब उसका शादी हुआ और जब उसको पता चला मेरे जो पति हैं अंधे हैं, तो गांधारी ने डिसाइड किया, लाइफ लॉन्ग उन्हें पट्टी बांध दिया आंखों में। A wife's duty is to follow the husband 100%. तो इसलिए जितने भी पतिव्रता स्त्री है उनमें गांधारी का भी गिनती होता है। क्यों? A wife's duty is to follow the husband 100%, 100% पति के को फॉलो करना। And Gandhari was so true to her heart, to her husband, that she followed him even in his perpetual blindness. तो गांधारी ने के पश्चिमों पे जाते हुए अपना भी आंख बांध दिया। Therefore, in her action, she was a great ascetic. इसलिए वो तपस्वी थी। Besides that, the shock she suffered because of the whole-scale killing of her 100 sons and her grandsons also was certainly too much for a woman. तो एक कारण वो तपस्वी है क्योंकि उसने अपने जो आंख को बांध दिया और वो भी अंधी बन गई धृतराष्ट्र को पालन को फॉलो करते हुए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि गांधारी का हृदय देखो कितना स्ट्रांग है। तो उसने देखा कि उसके सामने उसके जो 100 पुत्र हैं और वो पुत्रों के जो पुत्र हैं पोते हैं उन सबका मृत्यु हो गया, और फिर भी वो टॉलरेट कर रही है स्त्री होते हुए। जो माँ है उसके पुत्र कैसा भी रहेगा, पुत्र के प्रति थोड़ा तो आसक्ति रहता है। तो गांधारी के एक पुत्र नहीं 100 पुत्र मर गए, but she suffered all this like an ascetic.
तो तपस्वी की तरह उसने सब टॉलरेट किया। गांधारी ऑल्सो वुमन इज नो लेस देन भीष्मदेव इन कैरेक्टर। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं गांधारी स्त्री है, फिर भी वो भीष्मदेव जैसे तपस्वी है। जैसे भीष्मदेव ने सहन किया वो बाणों को, तो वैसे ही गांधारी ने भी सहन किया 100 बाणों को, जो पुत्र के विरह के बाण हैं। दे आर बोथ रिमार्केबल पर्सनालिटीज इन द महाभारत। तो भीष्मदेव और गांधारी दोनों रिमार्केबल है। टेक्स्ट 49, द लास्ट वर्स। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपितामहं विभु। After this, the great religious king Maharaj Yudhishthir executed the royal power in the kingdom strictly according to the codes and royal principles approved by his uncle and confirmed by Lord Shri Krishna. तो उसके बाद महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देने के बाद राज्य करते हैं। पर राज्य कैसे करते हैं? धर्म का पालन करते हुए। चकार राज्यम धर्मेण, धर्म का पालन करते हुए राज्य करते हैं और हमेशा कृष्ण का और धृतराष्ट्र का सलाह लेते हैं। धृतराष्ट्र को फिर भी सम्मान दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। Purport. Maharaj Yudhishthir was not a mere tax collector. He was always conscious of his duty as a king, which is no less than that of a father or spiritual master. तो महाराज युधिष्ठिर ऐसा राजा नहीं है जो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करता है या वोट के समय प्रजा के सामने आता है, भाषण देके वोट लेके जाता है, फिर से 5 साल बाद मिलता है। नहीं, तो युधिष्ठिर कैसे हैं? जैसे एक पिता होता है या गुरु होता है, वैसे वो कर्तव्य कर रहे हैं। The king is to see to the welfare of citizens from all angles of social, political, economic and spiritual upliftment. तो राजा का धर्म क्या है? प्रजा का कल्याण। जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल रूप में या आर्थिक रूप में या आध्यात्मिक रूप में। The king must know that human life is meant for liberating the engaged soul from the bondage of material conditions, and therefore his duty is to see that the citizens are properly looked after to attain the highest stage of perfection. तो राजा को जानना चाहिए कि मैं राजा क्यों बना हूँ, मेरा कर्तव्य है जो भी मेरे प्रजा हैं, स्पेशली जो मनुष्य जिंदगी में, मनुष्य शरीर में है, उनको ऐसा मार्ग मिलना चाहिए कि उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर फॉलो दिस प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली एज विल बी सीन फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। तो अगले अध्याय में भी दिखेगा कि महाराज युधिष्ठिर ने कैसे ये धर्मों का पालन किया है। नॉट ओनली डिड ही फॉलो द प्रिंसिपल्स बट ही ऑल्सो गॉट अप्रूवल फ्रॉम हिज ओल्ड अंकल हु वाज एक्सपीरियंस्ड इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड दैट वाज ऑल्सो कंफर्म्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, द स्पीकर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता। तो महाराज युधिष्ठिर इतने नम्र है, राजा के पोजीशन में है, फिर भी पहले तो शास्त्र का पालन करते हैं, ब्राह्मण का उपदेश लेते हैं। दूसरा, हर चीज इंप्लीमेंट करने से पहले, जो भी रूल है, पॉलिसी है बनाने से पहले कृष्ण का सलाह लेते हैं और धृतराष्ट्र का एडवाइस लेते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र वरिष्ठ है। महाराज युधिष्ठिर इज द आइडियल मोनार्क एंड द मोनार्की अंडर द ट्रेन्ड किंग लाइक महाराज युधिष्ठिर is by far more superior form than government superior to modern republics or governments of the people by the people. प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा जो राजा है, जो मोनार्की है, वो आजकल के डेमोक्रेसी से बहुत ऊंचा है। The mass of people, especially in the age of Kali, are all born Shudras, basically low born, ill-trained and unfortunate and badly associated. They themselves do not know the highest perfectional aim of life. Therefore, votes cast by them actually have no value, and thus person elected by such irresponsible votes cannot be responsible representatives like Maharaj Yudhishthir. क्योंकि कलयुग के लोगों को बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, उनको ही पता नहीं है कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो वो कैसे जो नेता है उसको चुनेंगे, उसको भी पता नहीं रहेगा जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से पूरे जो राज्य में, पूरे जो माहौल में अंधकार ही रहता है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसे जब राजा रहेंगे
रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, तब सही में एक्चुअली राम राज्य आएगा। तो यहाँ पे इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है, द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। हरे कृष्णा।